खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। ऑपरेशन छविश्राम भाग निकलने में दक्ष इनामी अपराधी की गाड़ी को साइक्लोनर टीम ने गली में घेर कर किया दस्तयाब। 35,000 रुपए के इनामी तस्कर को धर दबोचा। जोधपुर पुलिस महानिरीक्षक श्री विकास कुमार ने बताया कि लंबी लुका-छिपी के बाद मादक द्रव्यों की तस्करी में बड़े सूत्रधार रूपाराम पुत्र कियाराम उम्र 41 वर्ष निवासी सामराव जाखड़ों की वाणी जिला जोधपुर ग्रामीण को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आरोपी रूपाराम पिछले 08 वर्षों से पुलिस की आंखों में धूल झोंकता फरार चल रहा था। करीब आधा दर्जन प्रकरण राज्य के विभिन्न जिलों में दर्ज पाए गए हैं। आरोपी 35,000 रुपए का इनामी है, जिसमें 25,000 रुपए का इनाम पाली जिले से एवं 10,000 रुपए का इनाम भीलवाड़ा जिला में बताया जाता है। आरोपी रूपाराम एसओजी के रडार पर भी रह चुका है तथा एसओजी ने भी उसके खिलाफ 2 प्रकरण मादक द्रव्यों की तस्करी के बड़े खेतों के हैं। 15 साल का लंबा तस्करी का सफर रहा है रूपाराम का। शातिर रूपाराम लगातार मादक द्रव्यों की तस्करी करता रहा, लेकिन इतना चतुराई से धंधा चलाता कि पुलिस को जल्दी भनक तक नहीं लगती थी। तभी मात्र आधा दर्जन प्रकरणों में ही नामजद हो पाया। पहला प्रकरण वर्ष 2010 में चित्तौड़गढ़ जिले में दर्ज हुआ। चित्तौड़गढ़ एसओजी, पाली, भीलवाड़ा इत्यादि जिलों में भी मुकदमे दर्ज होते गए। आरोपी रूपाराम सूत्रधार बनकर बड़े बड़े हाथ मारने का शौकीन रह चुका, जो पूर्व में 2 बार जेल की हवा पहले खा चुका है। मादक द्रव्यों की बड़ी खेपें चित्तौड़, मध्य प्रदेश से मंगवा कर स्थानीय तस्करों को आपूर्ति करता था। आरोपी रूपाराम दर्ज प्रकरणों में क्विंटलों में ठोठा चुराए एवं कई किलोग्राम अफीम बरामद हो चुकी है। जीवनवृत्त 41 वर्षीय रूपाराम की कहानी उसकी पत्थापृथ मटके हुए अति महत्वाकांक्षी ऊर्जावान युवा की लंबी कहानी है। 10वीं कक्षा तक पढ़ाई कर पढ़ाई से मन उचट गया। तरह तरह के धंधे किए, कभी पिता के पास रहकर खेती की, कभी ठेकेदार बनकर भवन निर्माण किया, कभी बीकानेर, कभी सोलर प्लांट में महाराष्ट्र में नौकरी की। पर मेहनत से कमाए चंद रुपयों के पेट की मुख तो शांत होती रही, पर मन की महत्वाकांक्षा हिलोरे भरती रही तथा दिमाग कुल बुलाता रहा। जल्दी अमीर बनने तथा ढेर सारे पैसे कमाने की आकुलता में रूपाराम तत्कालीन बड़े तस्करों की निगाह में आकर उनकी साजिश का शिकार हो गया। पहले तो कुशल ड्राइवरी के लिए इस्तेमाल हुआ, पर शीघ्र ही तेज दिमाग वाले रूपाराम ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। दिखने का कभी ढाबा, कभी ट्रक ड्राइवरी करता रहा, पर हकीकत में उसकी आड़ में मादक द्रव्यों की तस्करी के कारोबार को परवान चढ़ाता रहा। पकड़े जाने की पटकथा बढ़ाई। नाम घोषित होने के बाद रूपाराम राजस्थान छोड़कर महाराष्ट्र सोलर प्लांट में कार्य करने लगा तथा मुर्गों से धंधा बढ़वाता रहा। साइक्लोनर टीम की कार्यवाही शुरू होते ही रूपाराम को पकड़े जाने का भय सताने लगा। पकड़े जाने के भय से सोलर प्लांट का काम छोड़कर लगातार जगह बदलता हुआ इधर उधर भागता रहा। अंत में मादक पदार्थों की तस्करी के गढ़ कहे जाने वाले निम्बाहेड़ा इलाके में एक सुरक्षित स्थान पर पनाह। जोधपुर रेंज में नशे के जहर पे साइक्लोनर का कहर हरनिश जारी है। गुमराह राह से भटके मतिभ्रष्ट आपराधिक एवं समाज को विकास की जगह विनाश के रास्ते पर ले जा रहे अराजक तत्वों के खिलाफ लगातार कहर बरप रहा है साइक्लोनर टीम का। इनको चुन कर चिन्हित करके खोज कर और खदेड़ कर इनकी अंतिम मंजिल जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का कार्य लगातार जारी है। इसी श्रृंखला में इसकी अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन छविश राम चलाकर सामराव निवासी रूपाराम नाम के कुख्यात तस्कर को कल पाली क्षेत्र से गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता अर्जित की है साइक्लोनर टीम ने। यह कुख्यात अपराधी 35,000 रुपये का इनामी है। 25,000 रुपये का इनाम इस पर पाली से और 10,000 रुपये का इनाम इस पर भीलवाड़ा से बताया जाता है। पिछले 8 सालों से लगातार पुलिस की आंख में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। 2010 में शुरू हुई आपराधिक यात्रा 2025 में इस गिरफ्तारी के साथ शायद समाप्त हो जाए। मामले तो करीब आधा दर्जन ही है, और पर मादक द्रव्यों की तस्करी का एक बड़ा सूत्रधार जो बड़ी मात्रा क्विंटलों में डोडा चूरा की तस्करी का
पारंगत सिद्धहस्त था। मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर तक जिसके हाथ फैले हुए थे और हर तरह के धंधे किए इसने। कभी किसानी में हाथ आजमाया, कभी ठेकेदारी की, कभी होटल चलाया, कभी ट्रक ड्राइवरी की, कभी सोलर प्लांटों में नौकरी की, पर हर जगह वह सिर्फ एक मुखौटा रहा। भीतर खाने हमेशा मादक द्रव्यों की तस्करी में लोगों को लिप्त करना, लोगों को मादक द्रव्यों की लत लगाना, यह धंधा पिछले 15 सालों से लगातार जारी रहा। पिछले 1 साल से सेक्टोनर टीम के डर से इसने अपने सारे मुखौटों को छोड़कर, सारी नौकरियां छोड़कर दर दर भागता रहा। भागते भागते निम्बाहेड़ा में जाकर इसने एक जगह सुरक्षित ठिकाना ढूंढा और वहाँ काफ़ी लंबे समय से फरारी काटता रहा। इसकी एक खास विशेषता यह थी कि ये सेक्टोनर टीम की प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक कार्रवाई का बड़ा सूक्ष्मता से निरीक्षण और विश्लेषण करता रहा। हाल ही में नर नारायण ऑपरेशन में जब बद्री पकड़ा गया तो बद्री ने क्या गलती की, टीम ने क्या विशेषताएं दिखाई, जिसके आधार पर वो पकड़ा गया और उसकी एनालिसिस करके, उसका आकलन करके इसने यह अंदाज़ा लगाया कि होली के अवसर पर पुलिस जरूर मेरी गिरफ्त के लिए, मेरी गिरफ्तारी के लिए मेरे गांव के आसपास जाल बुनेगी। तो यह होली में घर नहीं आया और जब इसे लगा कि होली के बाद थोड़ी सुस्ती होगी पुलिस में और इसको यह इच्छा जगी कि घर चला जाए, तो इसने अपने स्वस्थ चेलों को बुलाया गाड़ी के साथ और गाड़ी में बीमार का बहाना बनाकर गांव की तरफ आ रहा था। और कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। उसके उन स्वस्थ सूत्रों में से ही किसी ने इसका भेद खोला। सेक्टोनर टीम को गाड़ी की भी सूचना दी, मोबाइल का भी जिक्र किया और उसके आधार पर पाली के एक सुदूरवर्ती नाके पर जाल बुनकर आगे पीछे दोनों से घेरकर सेक्टोनर टीम ने इसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसकी गिरफ्तारी के साथ ही एक बहुत बड़े गैंगवर्क का, एक बहुत बड़ी पटकथा का अंत होता है, जिस पूरे तीनों क्षेत्र में, बीकाना, मेवाड़, मारवाड़ में डोडा चूरा की तस्करी में एक सरगना के रूप में, एक सूत्रधार के रूप में, एक किंग पिन के रूप में जो स्थापित था, उसको तोड़ने में, उसका पटाक्षेप करने में सेक्टोनर टीम को सफलता मिली है। ऑपरेशन 26 राम की इस शानदार सफलता के लिए पूरी टीम को बहुत सारी बधाइयाँ और जनता का, युवा वर्ग का खास करके बहुत बहुत अभिनंदन कि उनके आधार पर उनकी तरफ से सूचनाएं मिल रही हैं, उनका स्नेह मिल रहा है, उनका विश्वास मिल रहा है, व्यवस्था के प्रति उनका जो स्नेह है, व्यवस्था के प्रति जो उनकी आस्था है, वो हमारी टीम को आगे बढ़िया कार्रवाई करने को प्रेरित कर रही है, प्रवृत्त कर रही है। यह सिलसिला लगातार जारी रहना चाहिए जब तक हम लोग पूरी मारवाड़ की धरती को इन तस्करों से विहीन नहीं कर देते।